जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 4342 पर और एनएस मेहरा 4342 ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर, जैसे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, चैनल, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप, थ्री ऐप, स्नैपचैट और ट्विटर एक्स हैंडल पर साथियों, और साथ में गूगल वेबसाइट पर साथियों। आज की हमारी क्लास है हिंदी की। हिंदी और हिंदी में हमारा टॉपिक चला हुआ है साथियों, लोकोक्ति, कहावतें, प्रोवर्ब्स। और हमने पिछली क्लास में क्या था साथियों, ऐसे लेकर ओ तक। और आज हम करेंगे कैसे, मतलब क्या क्या के अंतर्गत जितनी आती है वो करेंगे। लिखो फिर पहले, हमने लास्ट में लिखी थी ओस को चाटना। इसका मतलब होता है कि भाई आप सभी को पता है यार, अगर कोई इंसान एक ओस की छोटी सी बूंद को चाटेगा पिएगा तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी, तो ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन ये इसका मतलब ये ओस ओस के लिए प्रयोग नहीं, और इसका मतलब है कि भाई हमको जरूरत तो बहुत ज्यादा और चीज हम छोटी सी ले रहे हैं, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा होगा साथियों। वही बात है कि बहुत ज्यादा कंजूस आदमी होना या फिर खर्चा न करके रहना। लास्ट की थी हमने हौस को चाटना या फिर खर्चा न करना, मां कंजूस इंसान। ठीक है, आज हम करेंगे कैसे स्टार्ट। और पहली हमारी कैसे, लिखो साथियों, पहले लिखो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऐसा क्या पड़ता है, मतलब कि ऐसे दो इंसानों की आपस में तुलना हो रही साथियों, एक तो हाई लेवल का और एक बेचारा नीचे लेवल का, यानी इस लेवल का और इस लेवल के बीच की जो तुलना हो रही है। जैसे तो डाली डाली में पात पात कहते वहां पे, अख तो कर लग जा लगा, अग जितना तो सोचा नहीं है अब उतना तो दिमाग मेरा सारे खराब हो रहा है, ऐसे ऐसे बोलने देवा शब्द। वही मतलब है कि यार एक तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान, एक बहुत ज्यादा लोअर कास्ट या फिर लोअर लेवल का, लो लेवल का इंसान, तो उनकी तुलना नहीं हो रही है ऐसी। इसलिए बोला गया कि भाई बड़े इंसान के साथ छोटे इंसान की तुलना करना। और इसकी क्या परिभाषा बनेगी, बड़े का छोटे से मेल। और बड़ा पहाड़ भी हो सकता है, बड़ा जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, बड़ी कोई वस्तु भी हो सकती है। बड़े का क्या लिखोगे, छोटे से मेल। बस, बड़े का छोटे से क्या करना, मेल। अगला लिखो, कहे खेत की सुने खलिहान की। मतलब बोल कुछ रहे हैं, सुनता कुछ हो रहा है। कहे खेत की सुने किसकी, खलिहान की। हिंदी में ये बहुत जरूरी है साथियों, कोमा, डंडा, फुल स्टॉप, अनरूट्स, हस्पद, कुछ भी है। जैसे ये 15-16 निशान होते हैं साथियों, तो हमें याद करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में दो ही चीजें, एक तो कोमा, फुल स्टॉप, या फिर वो अनरूट्स, ये समझोगे ना ये। अब ये लिखा हमने, कहे खेत की सुने खलिहान की। इसका मतलब पता क्या है, कि हम बोल कुछ रहे हैं और इंसान को सुनाई कुछ और दे रहा है। जैसे कि अरे बस कड़ जावेगी, अक्तावे तो बस दिल्ली जावेगी, अक्ताव दिल्ली जावेगी, के कवा जीन जावेगी ओ काम है।
यानी कि हम बोल रहे कुछ है, साथियों सिर्फ मजाक था। वही बात है कि हम बोल रहे कुछ और अगले का सुने कुछ। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ये लो, बोल रहे हैं कुछ और सुने कुछ। नेक्स्ट लिखो। अगला, काला अक्षर भैंस बराबर। ये तो आपको सभी को पता होगा। और इसकी क्या परिभाषा बनेगी कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। मतलब यार, जिस चीज का हमें पता ही नहीं और वही चीज हमारे सामने हो तो हम क्या समझेंगे यार, पता ही नहीं तो क्या जवाब दें। वही बात है, काला अक्षर भैंस बराबर। ये बन पड़ता लायक जो आप पढ़ाना, उसने क्या करा तो कुछ भी नहीं पता, उसके आगे तो कुछ करे जाओ। और इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? अभी क्लास स्टार्ट हुई है बेटे। नवीन सर, कितने टाइम हो गया क्लास को? अभी हुई है बेटा, अभी बस यही लिखा है, दो ही लिखे हैं। इसकी परिभाषा बनेगी बिल्कुल अनपढ़। मतलब निरा मूर्ख। क्या बोल सकते हैं इसको? निरा मूर्ख। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। किसी का घर जले कोई तपे। इसका समझ लेते हो? किसी का टेंशन किसी को, और दुख कोई मना रहा, वह खुशी कोई मना रहा। कि ब्रेकअप किसी का हो रहा, खुश दूसरा हो रहा। मतलब कि चोट किसी को लग रही, खुशियां कोई और मना रहा। कोई दुख तकलीफ में है और उसके मजे कोई और ले रहा है, ये मतलब है। कोई गलत ना समझ साथियों, लेकिन इसके ऊपर बात सही बनेगी कि भाई दुख या तकलीफ किसी को है, और जो उसके दुख और तकलीफ को या उसको टेंशन में देखकर, ब्रेकअप में देखकर खुश कोई हो रहा है कि अच्छा बनी तो है साला अगला, या ऐसा कुछ बोल रहा है। माफ चाहता हूँ, साला शब्द निकला, सॉरी साथियों, लेकिन आप समझो। ठीक है, किसी का घर चले कोई तपे, मतलब नुकसान किसी का और फायदा किसी को। ये ले जी, नेक्स्ट लिखो। आगे लिख लेंगे ना, छोटा है तो बड़ा लिखेंगे। ये वाला कर दो साहब, लिख लिया। आगे लिखो। किसी का ईंट, किसी का रोड़ा। किसी का ईंट किसी का रोड़ा। अगला, भानुमति ने कुनबा जोड़ा।
ये लो जी। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? मिलजुल कर काम करना, यानी सहयोग से काम चलता है। नवीन कह रहे हैं सर ईंट के बाद क्या नहीं आएगा? ये कॉमा नहीं आएगा। कोई बात नहीं बेटे, क्या दिक्कत है? ये लो, किसी का किसी करोड़ कोई दिक्कत नहीं। इसका भाई मेल जोल से कार्य होता है, ऐसे नहीं। इसका करो मिलजुल कर कार्य करना। मिलजुल कर कार्य करना, क्या करना? मिलजुल कर काम करना। नेक्स्ट। कबीरदास की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी है। समझोगे? इसको ऐसे थोड़ा ऐसे लिख लेना। अब लग रहा है ना? कबीरदास की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, मतलब उल्टा काम होना, मतलब उल्टा कार्य है। उल्टा काम होना का मतलब पता क्या है? कि काम करना था कुछ और हो गया कुछ, यानी कि जाना था करनाल और चले गए चंडीगढ़। न जाना था जीन था, हांसी था, चले गए चंडीगढ़। ये वाला लिख लिया, कर लो साहब इसको। लिख तो लिया होगा, पूछ लिया करो बेटे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखो। गधे वाला लिखूं? क्या कमेंट कर रहे हो? क्या मैं एक गधा भी तो होता है ना? हाँ बेटा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। यही बोल रहे हो ना कि गधे वाला वाक्य जो था, किसने किया ये? अंकित। कमेंट ऊपर चली गई बेटा, दोबारा से करना, क्या कर रहे थे? अंकित बेटा दोबारा से कमेंट करना, वरना फिर मैं पढ़ाऊं। क्या बोल रहे थे, पूछना कुछ? ऐसे नहीं बोलते बेटे, आगे देखो। ये बोल रहे हैं कि सर गधे क्या होते हैं? गधे वो होते हैं बेटा जो जिनमें दिमाग नहीं होता। वैसे तो सभी जानवर होते हैं, उनमें दिमाग अब प्रकृति का एक हिसाब है साथियों। प्रकृति सभी को देती है एक अच्छा मौका,
कि भाई तुम अच्छे इंसान बनो, अच्छे जानवर बनो, अपने दिमाग से चलो। ठीक है। काबुल में गधे नहीं होते। और इसकी क्या परिभाषा बनेगी कि अच्छे बुरे हर जगह। अच्छे बुरे क्या होते हैं, सभी जगह होते हैं। नेक्स्ट लिखो बेटा। ये लो। और इसी क्या परिभाषा बनेगी, मतलब कि अगर कोई मौका होता है, अगर वो मौका निकल जाए और उस मौके के बाद वो काम बने, तो फिर वो नहीं रहता है, उस काम का महत्व नहीं रहता। जैसे अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई जाए, किसी भी एरिया में, देश में, राष्ट्र में, कुछ भी हो सकती है, किसी को फांसी की सजा सुनाई जाए और उसकी फांसी रुकवाने का ऑर्डर लेट पहुंचे, तब तक बेचारे को हैंग ओवर कर दिया जाए, हैंग ओवर टिल डेथ, तब तक उसका फांसी दी जाए और वो बेचारा स्वर्गदार जाए, और बाद में है किसी का फांसी रुकवानी, तो ऐसे थोड़े ना होता है। वही बात है कि का वर्षा जब कृषि खाने भाई, जब हमारी फसल ही सूख गई है और उसके बाद वर्षा हो गया, तो उसका फायदा क्या है? फिर वो वर्षा कोई मायने नहीं रखती। समझियोगे? अगर आप किसी को टाइम दो, अगर वो इंसान उस वक्त ना आए जब आपको जरूरी काम हो, और वो बाद में आए, अगले दिन आए, तो फिर क्या होता है कि भाई अब तेरा आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता। ये ऐसी बात होती है। का वर्ष मतलब मौका जाने के बाद कार्य करना, और उस कार्य कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है। फिर भाषा लिखो। क्या कमेंट किया था अभी? ऐसे फालतू कमेंट ना करो यार। ये लो। छोटे बच्चे नहीं है यार आप, लाइव क्लास चलती है, सभी कमेंट देखते हैं, थोड़ा सोच समझ के क्या करो। बाकी आपकी कमेंट गलत नहीं थी, जैसे ना ही कोई वल्गैरिटी, लेकिन सोचा करो यार। बड़े हो आप, करियर लाइन में आ रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। लकड़ी की हांडी एक ही बार चढ़ती है। मतलब और इसका क्या परिभाषा बनेगी साथियों, कि ये मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। मतलब जिसने हमको खो दिया, समझ लो खो दिया। ये था आपकी परिभाषा में जवाब। और पढ़ाई का हिसाब से देखो कि भाई जो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। जो हमसे गद्दारी करके हमसे लगोगे, हम भी उससे लगोगे। मतलब अगर वो दोबारा से फिर आना चाहे, तो हम उसको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब दुश्मनी के बाद मित्रता अच्छी नहीं लगती। ये बात नोट करना। अगर आपकी किसी साथ लड़ाई है और दोबारा से फिर आपके साथ दोस्ती कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है
वो दोस्ती के लायक नहीं, बस। मतलब लड़ाई के बाद मित्रता अच्छी नहीं। लड़ाई के बाद ये लो जी, ये था आपका शॉर्टकट का जवाब। अब इसको आप कितना बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अर्थ क्या रहेगा साथी, यही रहेगा। आगे समझ में? एक और लिखना चाहूँ? नहीं, छोड़ दो, बात को रहने दो, फिर आप कंफ्यूज जाओगे। आगे समझ में? ये वाला लिख लिया, करो इसका साहब। अगला लिखो। नेक्स्ट। क्या क्या कोई रह तो नहीं? कोई कमेंट करना साथी, अगर कोई क्या क्या रह गया तो फिर हम आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से कोई रहना नहीं चाहिए। नहीं रहना। हाँ, अब हम चलते हैं आगे खै पे। और खै में क्या होता है? पहले लिखो खोदा पहाड़। निकला गया। और इसके प्रभाव से क्या बनेगी? मतलब काम ज्यादा है, फल कम। ऊंट के मुंह में जीरा। ए ड्रॉप इन ओकेन। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो। परिणाम लगा लो, फल लगा लो, मेहनत लगा लो, वाह, रिजल्ट लगा लो, ठीक है। काम ज्यादा, परिणाम कम। नेक्स्ट। एक और लिखो, खरी मजदूरी चोखा काम। ये इसका उल्टा है। और इसका क्या बनेगा? मतलब जितना काम उतना फल। क्या हो गया? खरी मजदूरी चोखा काम, अच्छे परिश्रम का अच्छा फल। ये लो जी। नेक्स्ट लिखो। कुछ पूछना? मेरे को ऐसा क्यों लगा कि यार आप एक क्या में कुछ भूल गए। चलो कोई नहीं, याद आता रहेगा, हम लिखते रहेंगे। अगले लिखो। लो जी। खेत खाए गधा, मार खाए दूल्हा। मतलब
अपराध कोई करे, दंड कोई भुगते। और इसका शॉर्टकट कैसे लिखोगे? दोषी कोई, सजा कोई। ये वाला लिख लिया, करो साफ इसको। ओके, नेक्स्ट लिखो। और नेक्स्ट में क्या था? है भी खत्म हो गया बस। खे के दो थे, तीन थे ना खे का। कोई और आपके माइंड में है खे वाला? मेरे हिसाब से तीन थे। अगर आपके समझ में कोई आपके माइंड में गया तो साथियों कमेंट करना। आगे हम लिखेंगे गाय। कौन सी गाय? ये वाली गाय। और पहला है गाय का गुरु गुड़ चेला चिन्नी। गुरु गुड़ और चेला क्या है? चिन्नी। ये लो जी। और इसकी अब क्या बनाओ? परिभाषा बनाओ। और परिभाषा क्या बनेगी? गुरु से शिष्य का क्या जाना ज्यादा काबिल। मतलब कभी किसी के पास हम कुछ काम सीखने या काम करने गए हो और हमको काम इतना सिखा दिया हम उससे ही ज्यादा अच्छे कुशल कारीगर बन जाएं, तो फिर क्या बोलते हैं लोग कि यार वो तो काम सिखाया करता लेकिन उससे बढ़िया काम सीख गया। समझोगे? गुरु गुड़ चेला चिन्नी मतलब गुरु से ज्यादा कौन? चेला काबिल। नेक्स्ट, गुड़ खाए गुलगुलियां फ्रेज। नेक्स्ट, और क्या बनेगा? गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। अब इसको क्या समझोगे आप? एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, फालतू का ड्रामा, चौंसलेबाजी। यानी कि यार गुड़ तो खाने लग रहा है लेकिन वहां गुड़ तय बन रहे हो गुलगुले। अरुण मैं कह रहा है ना ना ना, मैं नहीं खाता। मतलब अगर आप किसी कोई दिल पे ना ले साथियों, जैसे कि आप किसी की शादी में जावा और जब भी आप कोई फोटो फाटो तरावा या फिर किसी के बराबर में खड़े होकर खाना पीना खाओगे, जब आप के कहूँ दूसरा लेकिन कहा नहीं ला रहे तो गुलाब जामुन तो खा ले, रसगुल्ला तो खा ले, ना 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 बस बस बहुत खा लिया बहुत खा लिया। और जब आप अकेला में होंगे, या भी खा लूं या भी खा लूं या भी खा लूं। समझोगे? वो काम है कि यार ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग में हम इसको लिख नहीं सकते ना, फिजूल खर्च लिख देते। तब इसको क्या लिखेंगे? बनावटी दिखावा। क्या लिखेंगे हम? बनावटी दिखावा। नेक्स्ट, बनावटी दिखावा मतलब फालतू की एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा।
क्या बोलेंगे? यहाँ भी ओवर एक्टिंग होगी, बनावटी दिखाओगे वो भी। इसको क्या लिखेंगे? बनावटी दिखावा। मतलब पास की वस्तु का क्या करेंगे? दूर जाकर ढूंढना। मतलब फोन ही रहा, चार्ज लग रहा, दूसरा कमरा में देखने जावा, सोवा इस कमरा में, चप्पल दूसरा कमरा में देखा। यानी कि बस लग गया काउंटर नंबर 3 पे, देखने जावा काउंटर नंबर 10 पे। समझे हो गए? क्या हो गया? पास की वस्तु मतलब पास वाले को बाहर देखना। क्या करेंगे? ढूंढना। अरे सुन, ये वाला लिख लिया, करो साफ इसको। नेक्स्ट लिखो। गाछ से कटल। और अच्छे तेल। समझ तो गए होगे आप? नहीं समझे, समझा देते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज जिससे तेल निकले, वो हमने कच्चे ही काट लिए, फिर उसमें तेल थोड़े निकलेगा, नहीं निकलेगा। वैसी बात यह है साथियों कि जैसे अब पेपर हुए नहीं और हम रिजल्ट सोच लें कि ये रिजल्ट निकला है, रिजल्ट निकला है, तो ऐसे कैसे निकलेगा? जैसे पेपर देंगे तब तो होगा। यानी कि अगर कोई काम 2 महीने के अंतर्गत होना है और हम 15 दिन होते ही सोच लेंगे यार रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, लेकिन ऐसा थोड़ेगा। फसल अभी बोई है, मौसम चल रहा है गेहूं का, गेहूं बोई है और वो मार्च में कटेगी और हम अभी सोचें कि अभी हो जाए, नई साल से पहले काट लें, ला जा, तो फ्रेश थोड़े ना होगा। वही बात है कि यार साथियों, जो भी चीज होगी तो अपने टाइम पे होगी ना। अगर 9 महीने बाद बच्चा होना तो 9 महीने बाद ही होगा, और ऐसा थोड़ा कि 2 महीने में होगा। और वैसे ही यार, बाकी गलत ना समझे बच्चे वाली बात को, सॉरी। मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ कि यार जो भी काम होना वो अपने पूरे टाइम पे होगा, ठीक है ना? अब इसका परिणाम देखो, रिजल्ट लिखो इसका, परिभाषा। काम नेक्स्ट। मैं बच्चे वाली बात को लेकर दोबारा से फिर माफी मांगता हूँ अगर किसी को गलत लगी हो तो, किसी बहन को, चाची ताई को, बुआ भतीजी को, कुछ भी हो, सबकी मान मर्यादा होती है साथियों, और हमें कोई हक नहीं है किसी के बारे में गलत बोलने का, ठीक है? सॉरी। ये आपका समझ में आ गया? गाछ से कटल उठे तेल मतलब काम समय पर ही अच्छा होता है, अगर समय से पहले काम होता है फिर वो काम नहीं होता। नेक्स्ट लिखो। गर्जे सोबर से नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड।
ए सेल्डम बाइट्स, ए सेल्डम डॉग डज नॉट बाइट, मतलब कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हर समगदी चीज सोना नहीं होती, मतलब हर कड़कने वाले बादल बरसात नहीं करते। गरजे सौ बरसे नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। समझ में आ गया? मतलब कि फालतू एक्टिंग, दिखावा ना करना। कौन सा? दिखावा। नेक्स्ट लिखो, दिखावा ना करना। मतलब जिसने करना तो करेगा यार, फालतू एक्टिंग कौन करता हो। अगर आपने सुबह जींद जाना है तो आप सुबह की बसें जींद की पकड़ोगे, या फिर आज रात की पकड़ोगे? ये थोड़े है कि सुबह मैंने पहुंचना 10 बजे, हम घर से चल रहे हैं 12 बजे, ऐसे थोड़े होगा। अगर हमने जाना है तो हम सुबह चलेंगे या फिर रात को चलेंगे, यानी कि किसी भी हालत में हमने वहां 9:59 से पहले तो पहुंचना है बस। और ऐसा थोड़ा है कि 10 बजे पहुंचना तो हम यहाँ से 2 बजे चल रहे हैं, मतलब फिर हमने जाना ही नहीं, और एक्टिंग कर रहे हैं, फालतू एक्टिंग कर रहे हैं। और ये क्या करना है? फालतू का दिखावा ना करना। काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, बस। अगला लिखो। कुछ रह तो नहीं गया? गुरु गुड़ चेला चीनी, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, गोद में सोरा नगर में डिंडोरा, गाछे कटल उठे तेल, गर्दे सो बरसे नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई रह नहीं। शायद कोई कमेंट करना अगर रह गया हो तो। अगला गया है हमारा, ये लो, ये वाला गया। कमेंट कर देना अगर कोई रहा तो। इसका क्या लिखो? घर का बेदिलंग का डाय, घर की मुर्गी दाल बराबर, घी का लड्डू टेढ़ा भला। है कोई? घर का फूस नाम धन पत सुख, मतलब घी का लड्डू टेढ़ा भला। ये लिखेंगे या फिर आसान सा लिखे कोई दूसरा? घर का बेदिलंग का डाय। लंका ढाई। लिखो, ये वाली डाई नहीं आएगी, ये आएगी डाई। मतलब अपने ही साथी द्वारा क्या करना? विश्वासघात करना। अपने साथी द्वारा क्या करना? विश्वासघात करना। घर का बेदिलंग का ढाई। और शॉर्टकट देखें? अपने द्वारा विनाश। लिखो, अपने द्वारा विश्वासघात। अपने द्वारा क्या करना? विश्वासघात। अच्छा, क्या कर रहे हो? गए वाला भूल गए? क्या भूल गए बेटा? कमेंट करना, अभी लिख देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला करो साहब, लिख लिया? नीरज कुमार हैं? अगला लिखो। हाँ नीरज, कमेंट करना बेटा, क्या भूल गए हम? तब तक हम दूसरा लिख लेते हैं।
घर पर फूस नहीं, नाम गणपत। गणपत। और इससे क्या बनेगा? वही बात होगी, मतलब नाम बड़ा दर्शन छोटे, यानी कि ऊंचा दुकान फीका पकवान, ये बात होगी ना। बनावटी दिखावा और वास्तविक में कुछ नहीं। अंदर बाहर डिंडोरा, अंदर सितोरा, ऐसे होगा, ये बनती है ना। ये लिख लिया, ऊंचा दुकान फीका पकवान। गुण कुछ नहीं पर गुणी। बनावटी दिखावा लिख दो, क्या दिक्कत है? परिभाषा तो वही बननी। यहाँ बनावटी दिखावा, ओवर एक्टिंग, ठीक है। और दूसरा लिखोगे इसका, दूसरा भी लिख लो। हम्म, वास्तविक कुछ नहीं है। ठीक है। नीरज क्या कमेंट कर रहे थे बेटा? हम्म, ठीक है ठीक है। ये हमारा साथियों, ये वाला गया था, इसमें एक पॉइंट रह गया था। गांव का जोगी, गांव का जोगी क्या था? हम्म, गलत लिखा बेटा आपने, ऐसे था, गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। कोई बात नहीं, आपने याद करवा दिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप ये लास्ट में गलत बोल रहे साथियों। आपने सिर्फ ये बोला गांव का जोगी जोगड़ा, आगे आपने लिखा कि आगे सर मुझको नहीं आता, कोई बात नहीं, अपना काम आपको बताना है, लिखो। गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, मतलब जो अपने पास चीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं करना, लेकिन अपने दोस्त या पड़ोसी या साथी के पास हम उसकी इज्जत बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, ये काम है। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? खुद को छोड़कर दूसरों को सम्मान। दूसरों का सम्मान करना, एक तो ये बन गई परिभाषा। अगर दूसरी लिखनी है दूसरी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी वस्तु से ज्यादा दूसरी वस्तु अच्छी। क्या करना? लगना। आई हमने ये वाला लिख लिया, करो इसको साफ।
करूं? लिख लिया करो। और इतनी जे जल्दबाजी में तो मैं भी नहीं पढ़ा था साथ लाइव क्लास सत्य लाइव में, तो आपने पता है फिर कितनी आराम आराम से चलेगी। पता होगा आपको कितनी आराम आराम से चलती है। नेक्स्ट लिखो। घर की मुर्गी दाल बराबर। समझोगे? मतलब खुद की वस्तु कोई वैल्यू नहीं होना। क्या बोलोगे? खुद की वस्तु की कोई भी वैल्यू नहीं होना। यानी अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप समझोगे क्या है यार 100 रुपए का। अगर किसी दूसरे के पास और दूसरे इंसान के पास 10 रुपए हैं तो आप सोचोगे कि यार क्या बात है उसके पास 10 है। यानी कि अपनी पास जो मालिक ने दिया उसकी वैल्यू कम करना तो लेकिन कम करना। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? खुद की वस्तु की नामात्र। नेक्स्ट। घर में घड़ी में घर जले नौगड़ी बदरा। ये बहुत खास है। घड़ी में घर जले, और ये क्या है? नौ घड़ी बदरा। और इसकी क्या परिभाषा बनेगी? मतलब घड़ी में घर चले नौ घड़ी बदरा। मतलब कि आप ये सोच रहे हैं यार अपना सब कुछ तबाह होने लायक है यार, और फिर आपने सोचा ना 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए। ऐसे थोड़ा ना होगा कि हानि में समय ना देखना, मुसीबत में किसी का साथ ना देखना। और चलो फिर तो ज्यादा प्रश्न हो जाता है। लिखो। घड़ी में घर चले नौ घड़ी बदरा, मतलब हानि में समय न देखना। ये लो। नेक्स्ट। आगे लिखो। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना।
मतलब पहले खुद की सेफ्टी, बाद में दूसरों की सेफ्टी। पहले खुद, बाद में दूसरे। क्या करोगे? लिखो। इसकी परिभाषा के लिखो, पहले स्वयं बाद में दूसरे। बाद में दूसरा। आगे समझ। मतलब पहले तो यार खुद ही की इज्जत कराएंगे, खुद ही कुछ बनाएंगे तब दूसरे कुछ करेंगे। अब जैसे मैंने मिशन चला रखा है कि भाई प्रत्येक सातक निःशुल्क शिक्षा। पहले तो मैं खुद भी कुछ करूंगा तभी तो मैं आप तभी को चला पाऊंगा। अगर मेरे पास नहीं कुछ होगा तो मैं कैसे चलाऊंगा इसको? समझोगे? ये वाला करूं साफ? लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। अगला। घी का लड्डू टेढ़ा वाला। ये लिख दिया मैंने? नहीं लिखा? कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे, क्या दिक्कत है? मतलब अगर हमको कोई लाभ हो रहा है, थोड़ा नुकसान उठाने में क्या क्या हर्ज है? अगर कोई जानवर है वो दूध देता है और वो हमको लात भी मारे तो क्या होगा? कोई नहीं मारने दे यार, उससे लाभ भी तो हो रहा हमें। वही बात है, ऐसे यार शोर उड़ रहे हैं यहाँ पे, रजाई उड़ रहे हैं, रजाई में छोटा थोड़ा सा छेद भी है, लेकिन हम उसको उड़ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको ठंड से तो बचा रही है। वही बात ऐसी है कि का लड्डू टेढ़ा वाला, मतलब लाभ के साथ थोड़ी सी हानि भी कोई मायने नहीं रखती। ये लो जी। नेक्स्ट लिखो। अगला था हमारा कै ख ग ग अड़े। क्या और हमारा कंप्लीट हो गया है ना? हम्म, चलो जी। हम करते हैं चाय। और चाय में क्या होगा? पहला ही चोर की दाढ़ी में तिनका। बहुत फेमस है ये भी। और इसका क्या बनेगा? अपराधी हमेशा टेंशन में रहे। जी लो जी।
ये लो, अपराधी हमेशा क्या करेगा, डरेगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। दमड़ी क्या होती है साथियों, पैसा का प्रकार। और पैसा का कौन सा, पहले फूटी कोड़ी, फिर कोटी, फिर दमड़ी, फिर दिल्ला, फिर पाई, फिर अन्ना, फिर पैसा, फिर अब रुपया, ऐसे भी। और क्या बनेगा, महाकंजूस। और इसके ऊपर कौन सी परिभाषा फिट बैठती है, और साटने से क्या नहीं बुझती, प्यास। ये वाला लिख लिया करो साहब इसको। नेक्स्ट। चूहेगर में दंड पेले। और इसका क्या बनेगा, टोटा, हानि, अभाव, कमी होना। क्या होना, कमी होना। बस, कोई और बताए, चाय वाला। हर चमक दी चीज वे सोना नहीं होंगी, वो तो पंजाबी गाना। ठीक है, कोई बता तो नहीं। कंप्लीट। ठीक है, आज की क्लास को आते हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को पता है हमारा मिशन क्या है, निःशुल्क शिक्षा। किसको, प्रत्येक साथी तक निःशुल्क शिक्षा, मतलब जो भी तैयारी करता है, जो पढ़ता है। और वो कैसे पहुंचाएंगे, हमने उसके लिए क्या बनाया है, एक चैनल बनाया है। और इसके अंदर तो मैंने क्या क्या जोड़ा, यूट्यूब, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल, थ्रीड, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, और एक्स हैंडल। ये जोड़ा मैंने। आप साथ ही जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सर्च करना एन एस मैरा 4342, एन एस मैरा 6342, हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों। और हमारी आईडी का लोगो उड़ता हुआ बाज, नीचे रिस्पेक्टेड ब्लैक पोजनस पेंट और नीचे लिखा हुआ है एन एस मैरा 4342। कहीं से ज्वाइन कर लेना साथियों, आपको क्लास मिलेगी।
यहाँ पर आपको क्लास पीडीएफ नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं साथियों, वो मिलेंगे आपको, और वो भी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। ये मिशन इसलिए चलाया गया साथियों क्योंकि बहुत सारे हैं जो पैसे के अभाव में बजट के हिसाब से नौकरी नहीं व नौकरी के लिए अच्छी कोचिंग ले पाते साथियों, तो उनके लिए है जो घर बैठ के पढ़ सकते हैं। और हमारा तो मिशन है कि प्रत्येक छात्र तक निःशुल्क से पहुंचे। बस कैसे पहुंचे यार, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पढ़े, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आप चाहते हैं वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास वहां मिलेगी आपको। आपको बस हमसे ज्वाइन करना है, हमसे जुड़ना है, ये सर्च करना है बस। आप साथियों हम गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी वहां पर अभी आईडी बन रही है, सर्च करें। गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं आप, हमारे वहां से भी आईडी मिल जाएगी, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो हमारे मिशन आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही थी आज की हमारी क्लास हिंदी की, जिसका टॉपिक था लोकोक्तियां, लोकोक्ति और कहावतें, मतलब प्रोवर्ब। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ आए, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। साथियों फिर आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, हमसे पढ़ते रहिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। और खास ठंड ज्यादा बढ़ गई है साथियों, बुझ कर रहे हैं अपने घर में रहे बैठ के, रजाई में बैठे हैं, शोड़ में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, लेकिन आप ठंड से बचें, तो पटाखा ओढ़ें, मास्क मुस्क लगाएं, दस्ताने डालें, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो स्याल बुक्कड़ कुछ भी करो, लेकिन ठंड से बचो, ठीक है साथियों। मिलते हैं फिर आपको नए टॉपिक में नए क्लास के साथ, तब तक साथियों आप सभी को जय हिंद।